सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा व अलंकार के भेदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस अलंकार का क्या नाम है? उत्प्रेक्ष अलंकार। तो उत्प्रेक्ष अलंकार, सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण। उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण क्या होता है? संभावनाम अथो उत्प्रेक्ष प्रकृत्य समेन यत्। संभावनम अथो उत्प्रेक्ष प्रकृत्य समेन यत्। इसका मतलब है कि उपमान सम यानी उपमान के साथ उपमेय की यानी प्रकृति की संभावना उत्प्रेक्षा होती है। ऐसा संदेह है जिसमें यह पुरुष है या नहीं, इस प्रकार की दो कोटियों में से एक कोटि की उत्कटता हो, अर्थात उत्कटेक कोटिक संदेह को संभावना कहा जाता है। ऐसी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावनम अथो उत्प्रेक्षा प्रकृत्य समेन यत्, अर्थात उपमान संभावनम अथो उत्प्रेक्षा प्रकृत्य प्रकृत, तो यहाँ उपमान यानी सम के साथ उपमेय यानी उपमान को सम भी कहा जाता है और उपमेय को प्रकृत भी कहा जाता है कि संभावना उत्प्रेक्षा होती है। ऐसा संदेह जिसमें यह पुरुष है या नहीं, यानी जिसमें ऐसी संभावना हो यह पुरुष है या नहीं है, इस प्रकार की दो कोटियों यानी दो पक्षों में से एक कोटि की उत्कटता हो, अर्थात उत्कटेक यानी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना, यानी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना को या संदेह को हो, वहां पर संभावना कहा जाता है। ऐसी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में कह रहा है कि संभावना, यही महत्वपूर्ण है। संभावना, तो इसमें किसकी संभावना? संदेह की संभावना। किसकी संभावना? संदेह की संभावना ही उत्प्रेक्षा है। दोबारा देखना, यानी कोटिक संदेह को संभावना कहा जाता है। ऐसी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेक्षा क्या है, यानी जिसमें संदेह की संभावना हो कि यह वस्तु है या नहीं है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। संभावना किसमें? उपमान के साथ उपमेय की संभावना। यहां दोबारा देखना, उपमान के साथ किसकी संभावना? उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा होती है। संस्कृत में यहां इव, मन्ये, शंके, प्रायः, नूनम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब आप संस्कृत पद्य को देखें और उस पद्य में इव, मन्ये, शंके, प्राय, नूनम आदि जब पद दिखाई दें तो यह देखना उसमें कि कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं हो रहा है। इसमें की तरह, देखिए की तरह, या फिर की तरह लग रहा है, की तरह लग रहा है, या फिर की तरह प्रतीत हो रहा है, यानी उसकी तरह प्रतीत हो रहा है, या फिर उसकी तरह दिखाई दे रहा है, उसकी तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा आभास हो या ऐसी संभावना हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में तो क्या होगा कि की तरह है, या की तरह लग रहा है, या की तरह प्रतीत हो रहा है, या की तरह दिखाई दे रहा है। जबकि संस्कृत पद्य में देखेंगे तो वहां आपको एव, मन्ये,
संके, प्राय, नूनम आदि जब पद दिखाई दें तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, लिम्पति उत्तमो अंगानी वर्षति व अंजनम नभः। लिम्पति, अब यहां पर देखिए लिम्पति धन इव, लिम्पति धन इव, यहां पर दीर्घ संधि हो गई ना, तो दीर्घ संधि हो गई। अब हम देखेंगे लिम्पति है पद है, तो लिम्पति धने इव इन दो पदों से बना है, तो लिम्पति इव की तरह लीप रहा है, की तरह लीप रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या आ गया, इव आ गया, तो इव आ गया, तो यहां पर कौन सा अलंकार है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर कह रहा है कि अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है, आकाश काजल या अंजन बरसा रहा है, यहां संभावना दिखाई जा रही है। यहां क्या दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई जा रही है। तो आकाश से काजल की बरसात नहीं होती है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आकाश काजल की बरसात कर रहा है, तो इस प्रकार की संभावना होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। वस्तुतः यह संभव नहीं है कि अंधकार शरीर को लेप रहा हो। क्या अंधकार शरीर को लेप रहा है, ये संभव हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी संभावना दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से संभावना दिखाई देने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार होगा, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, अर्थो ही कन्या परकीय एव ता मध्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विषदः पर कामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा, इव अंतरात्मा, यहां पर इव आ गया, इव धन अंतरात्मा, तो इव आ गया, तो निश्चित है कि इव आ गया, और यहां पर इव आ गया, लेकिन साथ में इसमें संभावना दिखाई दे रही है। तो संभावना दिखाई देने के कारण, वैसे तो इव आता तो उसमें उपमा अलंकार भी होता है, लेकिन उपमा अलंकार में संभावना नहीं होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना दिखाई जाती है, इसलिए इसमें जो इव है वो संभावना का सूचक है। यहाँ न्यास रूप वस्तु की संभावना, यहाँ पर न्यास रूप वस्तु की संभावना शकुंतला के साथ दिखाई दी गई है। तो शकुंतला न्यास रूपी वस्तु की तरह है, तो इस कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, कह रहा है कि मुखमेणी सदर्शो, मुखमेणी दर्शो भाति पूर्णचंद्र इव अप्र। तो यहां पर हम देखेंगे तो भाति पूर्णचंद्र इव अप्र, तो यहां पर क्या है, इव आ गया, और जहां पर इव आ रहा हो और जहां पर संभावना दिखाई दे रही हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मर्ग नयनी का मुख, मर्ग नयनी का मुख ऐसे चमक रहा है जैसे मानो 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 दूसरा चंद्रमा हो। यहां पर क्या दिखाई दी, संभावना दिखाई दे रही है। मुख उपमेय की किसके साथ है, चंद्रमा उपमेय के साथ है, संभावना दिखाई गई है, तो अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।